तो 25(1) क्या कहता है, अगर सामान्य अवस्था में देखें तो धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता कैसे, अपने अंतःकरण से, अंतःकरण से, आप किस अंतःकरण से किसी धर्म का पालन करना, पालन करना, ठीक है। अपने अंतःकरण का मतलब यह है, अंतःकरण से यह लिया जाएगा कि आपको जिस भी किसी धर्म के प्रति आस्था है, लगाव है, झुकाव है, उसकी बात करना, समझ रहे बात को। यानी अपने आत्मा से, अपने इनर सोल से, इनर कॉन्साइंसेस से जिस भी धर्म के प्रति आपका झुकाव है, लगाव है, आस्था है, आप उसको मान सकते हैं। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी हम इसको मान सकते हैं, मान सकते हैं, यानी मानना। दूसरा, उसके जैसा करना, उसके जैसा करना मतलब उसमें जो क्रियाकलाप बताया गया है आप उसको संपादित कर सकते हैं और इसको प्रचार करना, आप इसका प्रचार कर सकते हैं, आप इसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक। कौन सा, कैसे, तो अपने अंतःकरण, अपने अंतःकरण से। अंतःकरण का सामान्य मतलब जिस धर्म के प्रति आपका झुकाव है, लगाव है, आस्था है, उसकी बात कर। ये भारत के हर नागरिक को प्राप्त है कि आप अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको मानिए, उसके जैसा करिए, उसका प्रचार करिए। मानने का मतलब तो अपने इनर सोल से हम मान रहे हैं कि हमारा लगाव इसके प्रति है, झुकाव इसके प्रति है। अब उसमें जो एक्टिविटी है वो पालन करते हैं आप, और अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप प्रचार का भी काम करते हैं। सारी बात समझ में, ये चीजें। लेकिन देखिए 25(1) में ही देखिए धर्म की स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ रोक दिया गया। इसी में देखिएगा तो कुछ रोक का भी चर्चा है। रोक का क्या चर्चा है, तो पहला है पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। दूसरा मोरालिटी, मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब होता है सदाचार। अब पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है सामान्य व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था। और तीसरा है हेल्थ, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। आपको अपने जिस धर्म के प्रति लगाव है वो मानने की आजादी बेशक आपको दिया गया है, उसके जैसा करने की आजादी दिया गया है, यानी उससे रिलेटेड जो क्रियाकलाप है वो भी आप संपादित करिए, साथ ही साथ आप उसका प्रचार करिए। लेकिन ये सब कुछ इसके दायरे में होगा, ये सब कुछ इसके दायरे में, इसके दायरे में रहकर। तो जब दायरे का बात आ गया तो एक तरह का रोक हो गया। रोक का मतलब देखिए कंप्लीट रोक नहीं, युक्ति युक्त निर्बंधन की बात है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात है। अगर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन है कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ जैसे चल रहा है चलते रहेगा। अगर मोरालिटी, कोई सदाचार का समस्या नहीं आ रहा है, सब कुछ जैसे चल रहा है चलते रहेगा। हेल्थ का समस्या नहीं आ रहा है, जैसे सब कुछ चल रहा है वो चलते रहेगा, ठीक है। जैसे इसको व्यवहार में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो किसी तरह का पूजा वगैरह आता है, आपकी मान लिया कि झुकाव लगाव जो भी है हिंदू धर्म के लिए है, तो पूजा वगैरह आता है तो आप लोग जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं और वहां पे पूजा को संपन्न करते हैं, यानी उसमें जो एक्टिविटी है उसको करते हैं, ठीक। एक्टिविटी करने के लिए आपको राज्य एवं सरकार रोकेगा नहीं, इवन उसको और बढ़िया से आपको करने के लिए सारी सुरक्षा, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा।
लेकिन अगर बाई द वे मान लो भीड़ अधिक होने के वजह से भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ मचने में आपको भी पता है जान और माल की हानि होगी। अब उसमें से एक बड़ा सा समूह ये कहते रहे कि नहीं, हम जब तक नहीं पूजा करेंगे तब तक हम जयवे नहीं करेंगे। अरे भाई, तो पहले बचा लेंगे, पहले तुम्हारा पूजा देखें। नहीं वो, और वो अगला आदमी एकदम एक ग्रुप है जो अड़ा हुआ है कि बिना हम शंकर भगवान से मिले तो हम जय बोलना है। तो पुलिस पता है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में क्या करेगी, धो देगी बढ़िया से। बोले कि तुमको अपने आस्था का पड़ा है, यहाँ आदमी का प्राण निकल रहा। समझ रहे बात को? यानी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहते भर में ये सारी चीजों को संपादित करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो रोक किस चीज पे लगता है, एक्सटर्नल चीज एक तरह से कहिए, क्रियाकलाप पर रोक लगता है। आपको मानने के लिए थोड़ी कोई आपके दिल से निकाल लेगा किसी को। आपको जिस किसी गॉड के प्रति आस्था वो आपके दिल में घुस के थोड़ी कोई निकाल लेगा। वो जो उसकी एक्टिविटी आप कर रहे थे ना, उस एक्टिविटी से रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं रह पाया, अस्त व्यस्त हो गया है, लोग को क्षति हो पा रहा है, यानी भगदड़ हो गया है, मर जाएंगे लोग। तो इस समय ज्यादा जरूरी है कि लोगों का जीवन को सुरक्षित किया जाए। बाद में जैसे नॉर्मल हो जाएगा फिर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब कोई आदमी है जिनका मान लिया पूरा हेल्थ खराब हो रहा है, और वो एकदम से धर्म की कोई बात को एकदम धरे हुए हैं कि ना ऐसा तो करेंगे नहीं। अरे भाई, तो तुमको मरने के लिए थोड़ी छोड़ देगा, अस्पताल ले जाएगा लोग। हेल्थ मेंटेन रहे, आप अपने धर्म को मानते रहिए, धर्म के क्रियाकलाप को करते रहिए, लेकिन सारे चीज मेंटेन रहते भर में। आपका हेल्थ भी मेंटेन रहे, पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन रहे, मोरालिटी जो है, एक दूसरे के प्रति भाव जो है वो भी मेंटेन रहे। इस दायरे में रह करके आप अपने धर्म को मानने के लिए और उस धर्म के जो क्रियाकलाप है उसको संपादित करने के लिए और अपने धर्म को, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रचार करने के लिए सब अधिकार है। मामला समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना है कि अगले बार से आप लोग पूजा करने जाएं तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, नहीं तो भगदड़ भगदड़ मचा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। कई जगह होता है ना हिंदुस्तान में, आप पढ़िए, उठा करके पढ़िए, कई बार ऐसा आता है जो कुछ खास टाइम आते हैं जहां पे भागदड़ मचने का डर रहता है। सावन में देखिए सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में कितना भीड़ रहता है, बहुत भीड़ रहता है। जहां जहां भी देखिए बहुत ही भीड़ रहता है। देखिए पूरा पुलिस प्रशासन लगाए रहेगा चारों तरफ से। क्यों लगाए रहता है? इसलिए कि आप ये जो एक्टिविटी आपका है ना वो आसानी से बेहतर तरीका से हो जाए, उसको बेहतर तरीका से करवाने के लिए खड़ा रहता है। वो तभी इंटरफेयर करेगा जब इसकी समस्या बन जाए, इसकी समस्या बन जाए, इसकी समस्या बन जाए, तब इंटरफेयर करेगा। अदरवाइज चुपचाप वो अपना मेंटेन करते रहेगा। समझ रहे बात को? तो ये तीन चीज के दायरे में रह करके आप ये धर्म की स्वतंत्रता यानी अपने अंतःकरण से किसी धर्म को मान सकते हैं और उसके जैसा व्यवहार कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। ये कहता है 25(1). ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 25(1) ये कहता है। समझ में आ भी था ही? नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है, हमको लगा नहीं आ रहा है। इधर बउआ समझ गए? लू खड़ा होकर बताओ, खड़ा। तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम खड़ा हो गया जी। हम बहुत पीछे वाला को बोल रहे थे, तुमको पीला टी शर्ट के पीछे वाला पीला टी शर्ट के पीछे वाला को बोलते तो पीछे वाला को देखता, क्योंकि उसके पीछे भी पीला है। हाँ तुम्ही से पूछ रहे हैं, क्या समझे बताओ, अपनी भाषा में बताओ। हम जो बोले कोई जरूर उसको बोलने का कोशिश मत करो, तुम जो समझे वो एक्सप्रेस कर दो, ताकि हम बस इतना जान पाए कि तुम समझ गए। हाँ, सामान्य व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को देखते हुए हम अपने धर्म को अंतःकरण से मान सकते हैं और उसमें जो क्रियाकलाप है वो कर सकते हैं और उसके प्रचार के लिए भी काम कर सकते हैं। बस इतनी सी बात, सिर्फ इतना ही सा बात है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अरे बात समझ में? तो ये 25(1) आपको ये कहता है, इसको हटाएं, हटाते हैं। देखो यहां पर एक चीज और समझ लो, एक समझने का चीज क्या है कि देखो एक धर्म का भीतरी तत्व होता है,
एक बाहरी तत्व होता है। धर्म का भीतरी तत्व होता है, बाहरी तत्व। बाहरी भी दो तरह के होते हैं, समझ गए। भीतरी का मतलब यहाँ पे सामान्य भाषा में आप ऐसे समझिए, अंतःकरण से धर्म को पालन करना। अंतःकरण से धर्म का पालन करना, पालन करना। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि तुम किसी धर्म का पालन करता है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटी हैं, वो शायद तुम नहीं करते हो। जैसे मान लो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो जिस धर्म से हैं, उस धर्म के क्रियाकलाप को बहुत दिन से आप शायद अपना किए होंगे। जैसे मंदिर नहीं गए होंगे, 2-4 महीना हो गया होगा, पूजा पाठ संपादित नहीं किए होंगे, इस तरह के क्रियाकलाप आप शायद नहीं किए होंगे। लेकिन इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि आप हिंदू नहीं है। आप अपने अंतःकरण से उस धर्म के प्रति आपका लगाव है, आपकी आस्था है, आपकी झुकाव है, जिस गॉड को मानते हैं उनके प्रति एक आपको बॉन्ड है, बंधन है, वो है। लेकिन हो सकता है कि उससे रिलेटेड काम जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जैसे भी हो नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका लगाव है अंतःकरण से, ये धर्म का आंतरिक तत्व है। धर्म का असली मीनिंग यही है। अगर कहें तो धर्म का असली मतलब यही है। मतलब यही है, ऐसे ही लिख देते हैं सामान्य भाषा में। रियल मीनिंग यही है। इधर वाला, आप जो ये क्रियाकलाप करते हैं, ये जो क्रियाकलाप करते हैं, ये धर्म का बाहरी तत्व है, अनिवार्य तत्व नहीं है। इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये धर्म का बाहरी तत्व। बाहरी तत्व, बाहरी तत्व तो नहीं लिखना चाहिए। बाहरी तत्व होता है जैसे आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, उससे जो प्रभाव पड़ता है उसको, वो आगे है पढ़ना, उसको ही बताएंगे। इसका मतलब ऐसे समझिए, धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं, हिस्सा नहीं। जैसे आप पूजा करने जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, दिया जलाते हैं, आरती दिखाते हैं, ये धर्म का अनिवार्य तत्व नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट डिफाइन किया। धर्म का अनिवार्य तत्व क्या है? अंतःकरण से उस धर्म को मानना, उस गॉड के प्रति लगाव होना, उस गॉड के प्रति आस्था होना, झुकाव होना, उस गॉड के प्रति एक समर्पण का भाव होना, असली धर्म हुआ। इतना अंदर जाके नहीं पढ़ाया जाता है आप लोगों में, लेकिन पढ़ा दे रहे हैं। इतना अंदर जाके हमको समझाना रहता ऊपर वाला क्लास में। समझ जाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक। अब जैसे मान लो इसमें से कोई लड़का है जो सालों साल से आप मंदिर नहीं जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म को नहीं मान रहे हैं, आपको अपने गॉड के प्रति लगाव नहीं, झुकाव नहीं है, आपकी आस्था है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन उससे रिलेटेड क्रियाकलाप नहीं कर रहे। अब देखो, इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, किसी भी हालत में इस पर रोक नहीं लगा सकते आप। इसको छोटा करें थोड़ा सा, इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। एक बात बताइए, आप किस धर्म को मानते, कैसे कोई रोक लगा सकता है? आपको मानने के लिए कहां से कैसे निकाल देगा? आपके मन में है, दिल में है, आस्था है, लगाव है, झुकाव है, इसको कोई हटा सकता है? उसको कोई हटा सकता है तो आप खुद ही से हटा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हटा सकता उसको। तो इस पर रोक लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रोक किस चीज पे लगता है? आप उससे रिलेटेड जो काम करते हैं उस पर रोक लगता है। और वो भी रोक कब लगता है? जब ये 3 तरह का समस्या पैदा होगा तब लगेगा, उसके पहले नहीं। आप अबाध रूप से मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जो भी चीज उससे रिलेटेड हो संपादित करते हैं, कोई थोड़ी आपको रोक रहा है। लेकिन अगर ये 3 समस्या आ गया तो इस 3 समस्या को मेंटेन करने के लिए यहां पे रोक लग सकता है, इस पर रोक लग सकता है, रोक इस पर
क्या होगा, लग सकता है। मेरी बात को क्लियर बाइफरकेट करके समझ पा रहे हैं आप लोग, हम जो कहना चाह रहे हैं? कहना बस इतना ही चाह रहे हैं कि आपके दिल में जिस गॉड के प्रति समर्पण, इसको कौन निकाल सकता है? तो इस पर रोक संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, और उससे कोई समस्या भी नहीं पैदा है। हम अगर किसी गॉड के प्रति हमारा समर्पण है, इससे कहां समस्या पैदा हो रहा है? तो रोग का बात ही कहां आता है? और जो मेरे दिल में है, वो दिल की बात को, जो अमूर्त चीज है ना, कोई मूर्त चीज थोड़ी है कि दिख रहा है उसको निकाल हटा देगा। अमूर्त चीज को यहां से कैसे निकाल लो? संभव तो नहीं है। तो इस पर किसी भी सिचुएशन में कोई रोक नहीं लगा सकता। तो रोक किस चीज पे लगता है? रोक इस पर लगता है, धर्म का जो अनिवार्य हिस्सा नहीं है उस पर रोक लगता है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिफाइन किया हुआ लैंग्वेज हम बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिफाइन किया है कि धर्म का वास्तविक मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म को डिफाइन नहीं किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट बाकायदा डिफाइन किया है, इसलिए किसी भी धर्म का जो बाहरी तत्व है उस पर रोक लगाया जा सकता है। सबसे बेहतर एग्जाम्पल कोरोना का देते हैं। कोरोना में आपको घर में बंद कर दिया गया, मंदिर बंद कर दिए गए, मस्जिद बंद कर दिए गए, गुरुद्वारा गिरजाघर सब बंद कर दिए गए, बंद किए गए ना। और जहां जहां कोई जबरदस्ती कोशिश भी किया तो वहां पे अच्छे खासे सोटे गए, ये भी वो एग्जाम्पल देखे होंगे। ठीक ठाक दिए गए हैं, आपके दिल से थोड़ी निकाल रहा था। धर्म का ये तत्व जो अनिवार्य हिस्सा नहीं था उसको रोका जा रहा था। क्यों? हेल्थ का इशू था, और हेल्थ का इशू आप ही के लिए था। इसमें जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है इससे। बाकी तो आप धार्मिक हैं ही हैं, ये कहां कोई रोक देगा इसको? ये संभव ही नहीं है रोकना। और इसको रोकेगा भी क्यों? कोई कोशिश क्यों करेगा? उससे समस्या भी नहीं है। आपके दिल में जिस गॉड के प्रति, जिस धर्म के प्रति लगाव, उससे हमको क्या समस्या रहेगा? समाज को क्या समस्या रहेगा? कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां से पैदा होता है? समस्या यहां से हो सकता है, और समस्या आप ही के लिए पैदा हुआ है, तो आप ही के जीवन को बचाए रखने के लिए ऐसा किया गया। वहां जाने के लिए क्यों रोका गया? कि आसपास आप लोग इकट्ठा होंगे तो वायरस का समस्या हो सकता है, एक दूसरे में वायरस जा सकता है, और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हेल्थ के इशू अब तो समझ में आ रहा है ना? तो धर्म का अनिवार्य तत्व का मतलब जो अपने अंतःकरण से मानते हैं वो अनिवार्य तत्व, और धर्म के लिए जो क्रियाकलाप करते हैं वो अनिवार्य तत्व नहीं है। और जो नहीं है अनिवार्य तत्व, उसको करने के लिए राज्य एवं सरकार रोक नहीं लगाती है। लेकिन अगर ऐसा 3 समस्या पैदा होता है, तब राज्य एवं सरकार गैर अनिवार्य तत्व पर, जो अनिवार्य तत्व नहीं है, उस पर सरकार रोक लगा सकती है। नहीं समझ में आए तो कोरोना वाला बात दिमाग में लाना, अपने आप क्लियर हो जाए। क्लियर है? अब तो हटा सकते इसको। पूरा मजा ले रहे हो तुम लोग। इतना डिस्क्राइब करने का क्या आवश्यकता है? हटाएं? लिख लिए हो तो हटा देते हैं। अब देखिए 25-1 हो गया। तो 25-1 में दोनों बात था। 25-1 में पहला बात क्या था? कि हम अपने अंतःकरण से धर्म को मानेंगे। दूसरा बात था कि 3 ऐसे वर्ड बताए गए, अगर इसकी समस्या पैदा होगा तो धर्म से रिलेटेड जो क्रिया एक्टिविटी है उस पर रोक लगे। धर्म का वास्तविक मीनिंग क्या है? तो वास्तविक मीनिंग यही है जो मेरे दिल से है, और हम इसके लिए जो करते हैं वो वास्तविक मीनिंग उसका धर्म का नहीं, धर्म का गैर वास्तविक तत्व है। मतलब धर्म का वास्तविक मीनिंग यहां से, और जो हम करते हैं वो गैर वास्तविक मीनिंग। उसी गैर वास्तविक पर क्या होता है? रोक लगता है। वास्तविक पर कभी रोक नहीं लगती। आ रहा है बात समझ में? ठीक, ये चीजें हैं। अब आज जरा 25-2 क्या कहता है? 25-2 में पूरी तरह से रोक की चर्चा किया गया है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात किया गया। इसको हिंदी में बोलते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन। हिंदी में ऐसे बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शंस मतलब सामान्य भाषा में अगर नहीं समझ में आए तो सीधा एक लाइन में रोक दिमाग में रख, कहां कहां रोक।
कहां कहां रोक है। इसमें आइएगा तो इसका है 25(2) क। यहां देखते हैं क्या रोक है भाई, क्या क्या चीज पर रोक लग सकता है। पहला वाला में तो देख लिए कि किन तीन वर्ड के आधार पर रोक लग रहा था। तो पहला वाला में स्वतंत्रता भी है, रोक भी है। रोक किस पर है, तो जो गैर वास्तविक तत्व है, धर्म का गैर वास्तविक मीनिंग है उस पर, यानी उससे रिलेटेड जो हम काम करते हैं उस पर। अब देखो ये क्या है, क में देखिएगा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तीन पहलू के आधार पर रोक लगाया जा सकता है। इसको जरा सा समझने का कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा बात समझो कि आप अपने, उसमें एक वर्ड था कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो प्रचार कर सकते, तो धर्म का प्रचार बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से भाई संस्था का कोई निर्माण करता है, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार का काम प्रक्रिया शुरू रहता है। अब मान लो अपने धर्म के को व्यवस्थित करने के लिए, कुछ उससे जुड़े क्रियाकलाप को व्यवस्थित करने के लिए आपको जमीन की आवश्यकता पड़ेगा, तो बिल्डिंग बनाइएगा, तो ये करिएगा, वो करिएगा। ये सब कुछ राज्य एवं सरकार के जो नियम और कानून है, उस नियम और कानून के तहत ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए मनमानी करें। जैसे आम लोग जमीन खरीदते हैं, वैसे आप भी खरीदिए, रजिस्ट्री करवाइए, जाकर के उसका मालिकाना हक लीजिए, उस पर बिल्डिंग खड़ा कीजिए, प्रशासनिक नियमों का पालन करिए, आप नगर निगम से परमिशन लीजिए, जल का व्यवस्था कैसे लेना वो लीजिए, सारा वैसे ही आपको करना पड़े। रोक सिर्फ एक ही चीज पर नहीं है, दिल का मामला। इसीलिए देख बोला जाता है प्रेम पर रोक है जी। प्रेम पर कोई युक्त निर्बंधन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है किसी के प्रेम पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन? हम तो चाहते कि कुछ ऐसा तकनीकी आ जाए जो कि आदमी इधर है और उधर है, दोनों का प्रेम चल रहा है, बस काम कर रहा है। मोबाइल फोन की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी अगर कुछ ऐसा तकनीकी विकसित हो जाए कि गार्जियन बैठे हुए हैं पास में और बिना मोबाइल के बात कर रहे हैं। अरे इशारा की बात नहीं, 10-20-50 किलोमीटर दूर पर है तब भी छत उत पे जाने का आवश्यकता ना पड़े, किनारे रूम वूम बंद ना करना पड़े, रात के गार्जियन को सोने के लिए 11-12 बजे की इंतजार ना करना पड़े। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब इंतजार ना करना पड़े, ये सब जो बाधा है ना, ये सब बाधा खत्म हो सकता है अगर मोबाइल हट जाए तो। इसलिए हम तो चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ न्यूरो चिप लगा दे और अगले के दिमाग में कुछ न्यूरो चिप लग जाए, लिंक हो जाए दोनों। चल रहा है मामला, बगल में पिताजी बोल भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मामला फिट है। काहे नहीं, यहाँ से 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर डुमरिया, इमामगंज, बाके बाजार, बजीरगंज, फतेहपुर जितना दूर पे रहे, पटना उठना सब जगह, दिल्ली उल्ली तक एकदम सेटिंग चल रहा है। साइंस लगाओ तुम लोग, तो कैसा रहेगा तुम लोग के लिए? बहुत अच्छा। पढ़ने वाला बात में तो इतना बढ़िया बात नहीं बोलते हो, इसमें तो एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, अब पता चल रहा है कि अपने बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, तो पेरेंट्स को भी लगा ये मुस्कुरा कह रहा है। आपके समझ के बाहर की बात है, आपका टाइम निकल गया, हमारा टाइम शुरू। समझ गए? और ज्यादा पेरेंट्स कुछ तंग करे ना तो बोले एक बात बताइए, आप अपने समय में कैसे थे? नहीं पिटना चाहिए गार्जियन को। देखिए अगर आप थोड़े लिबरल तरीके से इस चीजों को सोचते हैं तो देखिए सब अपने बाल्य अवस्था में जो जिसके समय व्यवस्था जिस तरह से था, जिस तरह की परिस्थितियां था, उसके अनुकूल सबको व्यवहार किए, चाहे वो आपके पिताजी हो, किसी और के पिताजी या माताजी। इसको गलत रूप में मत देखिए, नकारात्मक तरीके से मत देखिए। उनके बाल्य अवस्था में जिस तरह के सामाजिक व्यवस्था था, जिस तरह के सामाजिक सोच था, वो भी उस तरह के कार्यों में संलग्न होंगे।
अब इसको ये कोई कह दे कि कितना आप गलत तरह से आरोप लगा रहे हैं पेरेंट्स पर, आरोप नहीं लगा रहे हैं, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है? आपके बाल्यावस्था में, आपके अवस्था में जिस तरह का व्यवस्था है, जिस तरह का सामाजिक बनावट है, आप उसको कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहां है? कोई दिक्कत नहीं है। तो गार्जियन को ये बात समझाइए। समझाएंगे? लड़के लोग सब बोल रहे हाँ सर समझाएंगे। नहीं बोली तुम लोग? हम तो समझ रहे थे कि ऐसे ही तुम लोग सोच रही है, न्यूरालिंक काम कर रहा है। छोड़िए, आते इधर अपने काम पे, इधर बाबू इधर। तो देखो इन सब चीजों के आधार पर देखिएगा क्या कहा गया है कि आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रिया के आधार पर अगर किसी तरह का गैर व्यवस्था उत्पन्न, अव्यवस्था उत्पन्न होता है, तब आप पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एक देखिएगा, एक होते हैं कलकत्ता में आपको जाकर के होते हैं आनंद मार्गी संप्रदाय। आनंद मार्गी संप्रदाय, देखिए आप ऐसे भी देखेंगे हर धर्म में कई तरह के संप्रदाय हैं। हिंदू धर्म में देखेंगे, आप अपने धर्म में देखेंगे, हम लोग अपने ही धर्म में देखते हैं, बहुत तरह के संप्रदाय, तो बड़े अलग अलग तरीके से उनका व्यवहार है। आनंद मार्गी संप्रदाय के जो लोग होते हैं तो साल में किसी एक दिन जानते जुलूस निकालते हैं, और वो पूरा भाला कटारी और वो राख रूख लगा करके, गला में कपाल पहन करके, होता है ना कपाल, उस तरह से खोपड़ी वगैरह पहन करके और तांडव नृत्य करते हुए निकलते, तलवार उलवार लेते। अब बताइए, मान लो 100-200 आदमी, 300-400 आदमी तांडव नृत्य करते हुए निकल रहा, तलवार उलवार पूरा भांज रहा है, ऐसे वैसे कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि पब्लिक ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकता है? या हो सकता है हेल्थ का ही समस्या पैदा हो जाए, गलती से किसी पर लग जाए तो हेल्थ का समस्या पैदा हो सकता है, जो मोरालिटी है वो खत्म हो सकता है, जो सदाचार के नियम सामान्य रूप में लगे हुए हैं वो खत्म हो सकता है। इसको लेकर के पता है कोर्ट में केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दी, बोला इससे सामाजिक व्यवस्था भंग हो सकती है। एक संप्रदाय के आप जरूर है, अपने ही धर्मों में कई तरह के संप्रदाय हैं, हेल्थ का भी इशू हो सकता है, मतलब कई तरह के समस्या पैदा हो सकते हैं, इसलिए आप इस तरह से नहीं निकल सकते हैं। निकलने के लिए हमारा रोक नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप निकल रहे हैं उस पर रोक। आ रहा है बात समझ में? हालांकि देखिएगा भारत में ऐसे कई गतिविधि हैं जो कि फिर भी पुलिस और प्रशासन उतना रोक नहीं लगाती। जैसे मान लो कि मुसलमानों में ही जाइएगा तो सिया संप्रदाय के लोग जो होते हैं, उनका एक समय आता है जब अपने शरीर को तकलीफ देते, काटते हैं, ये करते हैं, मारते हैं, इस तरह से चीजें। हो सकता है एक धार्मिक मान्यता है उसमें, ये आप इस तरह के कर रहे हैं कि इस तरह के पीड़ा देने से हम, मतलब उस तरह के कुछ ये है कि हम अपने गलती को ये कर रहे हैं, इस तरह के कुछ उनका अपना भाव है, सोचना है, वो मान्यता हो सकता है, लेकिन धार्मिक मान्यता है जरूर, वो धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं। और एक हेल्थ का इशू वो बन सकता है, पब्लिक ऑर्डर का इशू भी बन सकता है। सरकार और राज्य कभी आपको अपने हेल्थ को बर्बाद करने नहीं देगी, जीवन को खत्म करने नहीं देगी, उससे कुछ भी हो सकता है। नस कट गया, ब्लीडिंग नहीं रुका, हो सकता है मर जाए आदमी। हालांकि आज भी देखिएगा बहुत सारे एरिया में कार्य संपादित होते हैं, लेकिन नो डाउट आने वाले दिनों में धीरे धीरे देखिएगा जहां भी जिस धर्म में इस तरह की एक्टिविटी है उन पर जरूर नियंत्रण लगाया जाएगा। और जैसे जैसे समाज प्रोग्रेसिव होगा, समाज भी इस पर खुद खुद पहल करेगा। समझ रहे बात को? तो ऐसे कई चीज आते हैं, तो वही कहा गया है 25 में कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इस तरह के कोई मसला बनता है, इन मसलों के आधार पर रोक लगाया जा सकता है। धर्म के जो बाहरी तत्व हैं, जो अनिवार्य तत्व धर्म के नहीं है, उन पर रोक लगाया जा सकता है। ये सब धर्म के कैसे तत्व हैं? ये धर्म के बाहरी तत्व, बाहरी तत्व हैं, समझ गए? ये धर्म के इस तरह की चीजें क्या है? बाहरी तत्व हैं। और बाहरी तत्व नियम, कानून, शासन, प्रशासन में जैसे चलता है वैसे ही आपके साथ लागू है।
आपको देखो छूट एक ही चीज में है, और वो छूट कहां है, आप अपने दिल से किसको दिल दिए हैं, क्योंकि उस पर रोक संभव ही नहीं है, और उस रोग का उस रोग से उससे कोई समस्या भी नहीं है, वो संभव ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा धर्म का ये अनिवार्य तत्व है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि आपको आंतरिक इच्छा से, आंतरिक सोच से किस धर्म के प्रति झुकाव है, लगाव है, गॉड के प्रति समर्पण है, ये आपके आंतरिक मामला, इससे कोई मतलब नहीं है राज्य एवं सरकार को, और इसको कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अमूर्त चीज है। आप जो सोचते हैं, जो आपके अंदर फीलिंग्स है, वो अमूर्त चीज है, उसको कैसे कोई देख सकता है, निकाल सकता है, संभव ही नहीं। लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज है तो ये धर्म का अनिवार्य हो गया, और जो उससे जुड़ा एक्टिविटी हो गया वो गैर अनिवार्य हो गया, अनिवार्य के रूप में काम करते रहता है, लेकिन समस्या पैदा हुआ तो उस पर नियंत्रण है। उसके अलावा धर्म के वो आंतरिक तत्व थे जो पहले बात किए, ये बाहरी तत्व है, और बाहरी तत्व साफ दिखता है कि आप क्या कर रहे हैं। सामाजिक रूप से समस्या पैदा हो सकता है, राजनीतिक रूप से समस्या पैदा हो सकता है। धर्म के नाम पे जमीन थोड़ी कब्जा लीजिएगा, जो नियम कानून है शासन प्रशासन का, रजिस्ट्री ऑफिस का, कोर्ट का, उस सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसे एक सामान्य मानव करता है। रोक हम नहीं लगाएंगे, नियम कानून के दायरे में ही सब कुछ होगा। आप खुद सोच के देखिए, जब आप इस तरह से नहीं करेंगे, भाला बर्छी कटारी नहीं करेंगे, तभी आप प्रशासन कुछ नहीं करेगा। बड़े बड़े देखिएगा समागम होते हैं, कीर्तन होते हैं, या तो क्या बोलते हैं बाबा लोग करते हैं ना, चहल यज्ञ नहीं, वो बैठा करके बोलते रहते, प्रवचन देते हैं ना, प्रवचन, तो प्रवचन वगैरह चलता है। एक एक ऐसे ऐसे बाबा हैं जिनके इतने फॉलोवर्स हैं, जिनके प्रवचन में 1,000 2,000 4,000 नहीं, 10,000 20,000 लाखों लोग तक बैठते हैं एक बात, इतने बड़े बड़े पंडाल बनते, इतने फॉलोवर्स हैं। हम लोग धार्मिक देश हैं भाई, हर कन यहाँ कन कन रग रग में धर्म है, पता हुआ। आप देखिएगा पूरा प्रशासन खड़ा रहेगा, पानी बोतल दुनियादारी सब लेकर के खड़ा रहेगा पूरा, ताकि आपके जो चीज है वो अच्छे से संपादित हो। कहाँ रोक लगा रहा है आपको। लेकिन अगर वही भागदड़ मच जाए तो तुम क्या बोलोगे, हम बिना सत्संग कर सुन लेना जाएंगे, ना जाएंगे, निकल घरे, नहीं कहे जाएंगे। अरे यहाँ समस्या पैदा और आदमी का जीवन पर आफत आया, तुमको सत्संग के पड़ा हुआ है, ये मामला है। तो इस तरह से चीजें, ये इस तरह से 25(2) के क कहता है। इसको लिख लीजिए। एक सेकंड, एक पॉइंट और है, एक छूट गया कोई। अगला देखिए 25(ख) क्या है, यहीं पे कर देते हैं। 25(ख) का क्या मसला है, देखो, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण और समाज सुधार, समाज सुधार, ये दो ऐसे और शब्द हैं जिनके आधार पर रोक लगाया जा सकता है। देखिए, अब कोई ऐसी चीज को आप ये नहीं, अपनी आस्था में ऐसी चीज को न जोड़ दीजिए और कहिए कि ये धार्मिक है। जैसे कभी एक दौर था जब भारत में सती प्रथा को धार्मिक लोग बता देते थे, तो क्या सती प्रथा धार्मिक है? तो धर्म के नाम पर आपको समाज सुधार से नहीं रोका जा सकता। अगर समाज में सुधार किया जा रहा है, सामाजिक कल्याण किया जा रहा है, लोगों की भलाई की जा रही है, तो धर्म के नाम पर जो ऐसे चीजों को जारी नहीं रखने दिया जा सकता है जो समाज सुधार के खिलाफ है। आप सती प्रथा करेंगे और कहेंगे कि यह धर्म का हिस्सा है, नहीं, ये धर्म का कुरीति है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और सुधार वो सामाजिक सुधार होना चाहिए, इसलिए उस पर रोक लगाया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि गैर जो तार्किक चीज है, जो उस तरह के लॉ से हानि पहुंचाने वाले चीज है, और उसको धर्म के नाम पर आप चाहेंगे कि कंटिन्यू करते रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट इन सब चीजों पर रोक लगाएगा, और ये साफ संविधान में लिख दिया गया है, बोल दिया गया है
कि सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार के नाम पर भी रोक लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। इसका यह मतलब हो गया कि आपकी मान्यता और आस्था अगर गैर धार्मिक है लेकिन आप उसको जबरदस्ती धार्मिक मान रहे हैं, उस पर रोक लगेगा। अब कोई कहे आग पर चलेंगे, आग पर लेट जाएंगे, इन सब चीजों पर रोक लगेगा। कोई कहे हम चाकू भोंक लेंगे, कहे भाई हमारे धर्म में कहा गया, ये सब नहीं चल सकता। इस सब में सामाजिक सुधार होना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं अपनी आस्था दिखा रहे हैं जिन चीजों के प्रति, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई धर्म आपको अपने आप को क्षति करने के लिए कहे? कौन ऐसा गॉड, किस मान लेते हैं कोई गॉड है, तो क्या जिस गॉड ने हमको पैदा किया है वो ये कहेगा कि तुम बेटा क्षति करो अपने ऊपर? कभी नहीं कह सकता है। वो उसके बारे में बोला ही जाता है कि ग्रेट है, मर्सीफुल है, उससे बड़ा दयालु कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। जब इस तरह से आप मानते हैं तो फिर इस तरह के भाव कहां से लाते हैं? जब सबसे बड़ा मर्सीफुल है, वो क्रिएटर वही है, डिस्ट्रॉयर वही है, तो अपने बच्चा को कैसे कह सकता है कि क्षति पहुंचा? तो अतार्किक चीजों को ही आप अपने मन से बढ़ा लिए, या तो गलत डिस्क्राइब कर लिए आप उसको। समझ रहे बात को? तो समाज कल्याण और समाज सुधार के नाम पर भी आपके कुछ ऐसे आस्था होंगे जो सही नहीं होंगे, उस पर रोक लगे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? जितना इसके अंदर चीज है सब उठा उठा के ले आए हैं। इसके पहले इतना अंदर जा करके हम पूरा नहीं बताएं कभी, तो बताएं तो लॉट में बता के निकले। मामला समझ में आ रहा है जी? पीछे वाले पहुंच पा रहा है आप लोग को? थोड़ा समय लगेगा, चिढ़िएगा मत, बड़ी लंबा समय खींच देते हैं। अगर इस ऐसे पढ़ना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा बाबू, क्योंकि एक एक चीज समझाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। और हमको देखना पड़ता है उस बच्चा को जो जीरो है एकदम, और जो अच्छा वो तो जान ही जाएगा धीरे धीरे, लेकिन जो जीरो है उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ता है कि जो पहली बार आया है, जिसको पहली बार प्यार हुआ किताब से, पढ़ाई से, तुम्हारा तो प्यार उधर ही जाता है तुम लोग का, मिला जुला के घूम घुमा के वहीं पहुंच जाएगा। बोल चले आगे। ये मामला समझ में आ गया दोनों? ठीक है। अब एक चीज और जरा सा समझने का कोशिश करिए। अब इसमें देखो कुछ और चीजें हैं, 25 नंबर आर्टिकल में कुछ चीजें हैं। एक बिंदु है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत सिख, बुद्धिस्ट यानी बौद्ध और जैन को रखा गया, अंतर्गत ही रखा गया। इनको भी हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना जाता है, समझ गए? इनको भी हिंदू धर्म के अंतर्गत ही रखा गया। और दूसरा, सिखों के द्वारा जो कृपान रखा जाता है, सिखों के द्वारा जो कृपान रखा जाता है, कृपान नहीं रखते हैं, यहां पे कटारी रख ले रहेंगे। सिखों के द्वारा जो कृपान रखा जाता है उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत लिया गया, इसको विरुद्ध नहीं माना गया, विरोधी नहीं माना गया, विरोधी नहीं माना गया। ऐसा देखो संविधान में इस तरह का व्यवस्था आस्था को ध्यान में रख करके किया गया है। कायदे से देखिए कटारी रखना तो अपने आप में खतरा है ही है, लेकिन उनको आस्था है तो हम लोग अपने एक बड़े से समूह की आस्था को ध्यान में रख करके संविधान में इसका व्यवस्था कर दिया। कटारी रखिएगा तो डर नहीं है, कोई कटारी लेके बैठल रहेगा बोलेगा कि हम सिख हैं, डर तो है ही है ना, लेकिन हम लोग इसको अनिवार्य हिस्सा मान लिए। उनके द्वारा जो कृपान रखा जाता है उसको अनिवार्य हिस्सा मान लिए। देखो पगड़ी पहनते हैं, बाल बड़ा रखते हैं, इन सब चीजों से कोई समस्या नहीं, किसी को कड़ा भी पहनते तो उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन कटारी से समस्या थोड़ा है। लेकिन क्या करिएगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अनिवार्य हिस्सा माना गया, उसको इसके आधार पर रोक लगाया, उन पर नहीं जा सकता, यानी वो रखेंगे। आगे चलें, एक छोटा सा चीज इसमें और है, इतना आसान नहीं है, छोटा आर्टिकल नहीं है। अब देखो ऊपर में हम समझाए थे कि अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं,
धर्म का, बोलिए मत बाबू, धर्म का प्रचार, आप अपने धर्म का प्रचार करने की बात है, मानने की बात है, अंतःकरण से मानने की बात, उसके जैसा करने की बात है, और उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, नहीं प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, देखो धर्म के प्रचार करने में देखिए किसी किसी बहुत सारे लोगों ने अर्थ लगा लिया कि धर्म का प्रचार करना मतलब धर्म का परिवर्तन करवाना। प्रचार करने का कहीं से अर्थ नहीं होता है कि धर्म का परिवर्तन करवाना। प्रचार करने का मतलब आप किसी को बता सकते हैं अपने धर्म के बारे में, किसी को बता सकते, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उस अपने धर्म का बखान करते हैं, उसकी अच्छी तत्वों, अच्छी चीजों को बता सकते हैं, उसमें जो अच्छी तत्व हैं उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, दूसरे के सामने बोलिए, बताइए, सब कुछ करिए, लेकिन आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आप इसको मानिए। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि आप चाहें तो इसमें आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उसको जबरदस्ती कर सकते बाध्य कि तुम ऐबे करो। तो धर्म की स्वतंत्रता, यानी धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो धर्म के प्रचार करने का है, प्रचार करने का ये कहीं से मतलब नहीं कि धर्म का परिवर्तन करवाना है। ये क्योंकि बड़े पैमाना पे आदिवासी इलाकों में ये सब चीजें चलाई जा रही थी। देखिए, तो धर्म के प्रचार का मतलब है कि अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, बखान कर सकते हैं, उसकी अच्छी अच्छी तत्वों को बता सकते हैं। आप उनको ये भी कह सकते हैं कि आप अंदर आइए, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों ने इसका मतलब वही निकाल लिया कि प्रचार करने का मतलब है धर्म परिवर्तन करवाना, और बड़े पैमाना पे लोभ, लालच और प्रलोभन में धर्म परिवर्तन कराने, लोभ, लालच और प्रलोभन में परिवर्तन कराने के। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर के एक केस गया, स्टेंसिलवाद, केस का नाम है स्टेंसिलवाद। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया कि प्रचार करने का मतलब, जजमेंट आया, प्रचार में धर्म परिवर्तन शामिल है। समझिएगा, देखिए पहला लाइन क्या है, प्रचार करने में धर्म परिवर्तन भी शामिल है, परिवर्तन शामिल है, लेकिन धर्म परिवर्तन कैसे होना चाहिए, कोई आदमी अपने स्व इच्छा से करता हो। समझ गए कि कोई व्यक्ति स्व इच्छा से धर्म परिवर्तन करता हो तो ये सही है। लेकिन यदि लोभ, लालच, जबरदस्ती नहीं किया जाए, यानी आप प्रचार करने में धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता में धर्म परिवर्तन भी है, लेकिन धर्म परिवर्तन कैसे, आप अपने से करते हो, ये नहीं कि आपको कोई लोभ, लालच या तो जबरदस्ती कर रहा है, ये मान्य नहीं होगा, ये गलत होगा। और अगर ऐसा करते हुए कोई समूह या कोई व्यक्ति पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई किया जाए। ऐसा स्टेंसिलवाद केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और अभी हमारे यहां यही चीज चलता है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए रोक नहीं है, बल्कि धर्म परिवर्तन लोभ, लालच और स्वार्थ या डर और भय के आधार पर नहीं करवाया जाए, इस पर रोक। कोई व्यक्ति अगर आंतरिक इच्छा से अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहता है, उस पर रोक नहीं, अपने इच्छा से, जोर जबरदस्ती से नहीं। अरे बात समझ में, अब जाकर के आपका पूरा हुआ, पूरा आर्टिकल। उनकी उनकी अपनी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में यानी आश्रमों में देखिएगा बड़े पैमाने पे लोग रहते हैं, कार्य करते हैं, कुछ सीखते हैं, या जो भी है वहां पर एक्टिविटी है वो संचालित होता है। तो जितने भी वहां एक्टिविटी संचालित हो रहा है वो शासन और प्रशासन के नियमों के दायरे में होगा। ऐसा नहीं है कि आप धर्म से रिलेटेड व्यक्ति हैं, धर्म से रिलेटेड कोई संस्था है तो शेष नियमों से वो अलग है, नहीं।
शेष नियमों से अलग नहीं है, शेष नियमों को आपको भी फॉलो करना होगा, उस नियम को आपको भी फॉलो करना होगा। तो पहला चीज हमने क्या लिखा कि धर्म से रिलेटेड संस्था स्थापित कर सकते हैं, संस्था हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, इस तरह के संस्था को स्थापित हम कर सकते हैं, और उससे जुड़े कार्य, जो धर्म से जुड़े कार्य है, वहां पर प्रशासनिक मानकों के अनुसार वहां पे संचालन होगा। अब कैसे संस्था स्थापित कैसे होगा? तो संस्था स्थापित करने के लिए आपको प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, धन चाहिए। आप उसके लिए धन अर्जन कर सकते हैं। कैसा धन अर्जन कर सकते हैं, कैसी प्रॉपर्टी अर्जन कर सकते हैं? इसके लिए एक हिंदी में टर्म इस्तेमाल होता है, जंगम एवं अस्थावर। इसका अंग्रेजी वर्ड होता है मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया धन जो मूव करता हो, और इमूवेबल का मतलब हो गया जमीन जायदाद। जैसे मान लो यहाँ पे आश्रम बनाना है, उस आश्रम से एक मान लो किसी धर्म विशेष से, किसी संप्रदाय विशेष से रिलेटेड है, और आश्रम बना करके अब उस संप्रदाय से रिलेटेड जो एक्टिविटी उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आश्रम बनाने के लिए भूमि चाहिए ना, या उस पर खड़ा करने के लिए धन चाहिए ना। आप बेशक अर्जन करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि जो संस्था होगा, उस संस्था के लिए आप क्या करेंगे? तो दो तरह के धन, एक को बोलते हैं मूवेबल और दूसरा को बोलते हैं इमूवेबल। इमूवेबल यानी इसको बोलते हैं जंगम एवं अस्थावर। अंग्रेजी इसलिए लिख दिए हैं कि अंग्रेजी से हम समझते हैं, आप समझ जाएंगे। मूवेबल का मतलब जो मूव करता हो, और इमूवेबल जमीन मूव करता है क्या जी? ऐसा तो नहीं कि यहाँ वाला जमीन वहां चल जाएगा, समझ गए? तो अस्थावर का मतलब अस्थाई, और जंगम का मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करे, धन पैसा। और जहां कहीं पे जमीन को हमने खरीद लिया वो हो गया अस्थावर। तो यानी आप उसके लिए प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं, इस तरह के मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति हासिल कर सकते हैं। तभी तो आप उसको स्थापित करेंगे, तभी तो आप वहां संचालित करेंगे। इस संस्था कैसे बनेगा? कागज पे तो खाली नहीं बन जाएगा ना, कहीं तो जमीन पे उतरेगा ना। तो जमीन पर उतारने के लिए जमीन चाहिए, और उसको बेहतर तरीका से वहां पे बनाने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। अब संस्था बन गया, आप जिस संप्रदाय से जुड़े हैं उस संप्रदाय से रिलेटेड एक्टिविटी वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, वहां से उस संप्रदाय से रिलेटेड एक्टिविटी क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आप धन अर्जन करेंगे, ये जो आप धन अर्जन किए हैं, ये दोनों ये विधि के अनुसार होगा, विधि के अनुसार होगा। विधि के अनुसार का मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि हम इस धर्म से रिलेटेड है तो भाई बाबा को जैसे मन है वैसे धन मिल जाए। नियम और कानून के दायरे में होगा। अगर आपने कहीं पर जमीन एक्वायर किया, लिया है, तो जिससे लिया है आपको उसको धन देना होगा। उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के आपको लिखवाना होगा उसको, और उस संस्था के नाम पर उस जमीन को करवाना होगा, और नियम और कानून को फॉलो करते ही उस पर आपको बिल्डिंग और सब कुछ खड़ा करना। ऐसा नहीं है कि आपको विशेष छूट मिला हुआ है, कहा भाई तो धर्म से रिलेटेड है तो जैसे मन वैसे बना दे, ऐसा नहीं है। समझ रहे बात को? इस तरह से चीजें नहीं है, सब कुछ नियम के दायरे में। दूसरा, वहां पर जो एक्टिविटी होगा, जिस भी संप्रदाय से रिलेटेड वहां पे एक्टिविटी होगा, वो शासन और प्रशासन के मानकों के अनुसार होगा। ये नहीं कि आप वहां पे धर्म को बढ़ावा देने के लिए अंदर में क्या कर रहे हैं भाई, तो अवैध गतिविधि को संचालित कर, या ऐसे गतिविधि को संचालित कर रहे हैं जिससे सबको स्वास्थ्य का हानि हो सकता है। अब जबरदस्ती कहेंगे कि नहीं 50 डिग्री के टेम्परेचर में बैठिएगा तो पूरे शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा, और रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिए, मारना है क्या अंदर में? धर्म के नाम पर मारना है। ईश्वर सब देख रहा है। जो लोग दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, अन्याय करते हैं, उनके साथ भी उसी तरह से ईश्वर करता है। क्या गलत बोल रहे हैं? और सब कुछ यही होता है।
पीछे वाली यस सर बोले जी, क्योंकि उसको भगा दिया। बढ़िया बात है, छोड़ो, इधर देख लेते हैं। ओवरऑल देखो मेरा कहने का इसमें क्या मतलब हुआ। ओवरऑल कहने का ये मतलब हो गया कि किसी भी संप्रदाय को अपने धर्म विषयक या तो अपने संप्रदाय विषयक कार्यों को बढ़ाने के लिए कोई संस्था स्थापित कर सकता है और उस संप्रदाय से रिलेटेड गतिविधि कर सकता है शासन और प्रशासन के मानक के अनुसार। उस संस्था को स्थापित करने के लिए जमीन या तो धन का अर्जन कर सकता है, अर्थात मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्जित कर सकता है विधि के अनुसार। बस इतनी सी बात, इतना ही बात इसमें, इस 26 नंबर आर्टिकल में इतनी बात है। अब देखो यहां पर देखो धार्मिक कार्यों के लिए लिखा गया है ना, इसमें संप्रदाय शब्द इस्तेमाल किया गया। क्यों संप्रदाय शब्द यहां पे सीधा नहीं लिखा गया धर्म, संप्रदाय शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया कि धर्मों के अंतर्गत कई तरह के विचार हैं। जैसे मान लो आप हिंदू हैं तो हिंदू में कोई शैव धर्म को शैव संप्रदाय को मानने वाला। हालांकि देखिए अलग अलग धर्म भी एक बड़े रूप में संप्रदाय, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अलग अलग धर्म भी अलग अलग संप्रदाय है, लेकिन छोटे रूप में सुप्रीम कोर्ट यह भी कहा है कि शैव और वैष्णव भी अलग अलग संप्रदाय। तो एक धर्म के अंतर्गत भी कई तरह के संप्रदाय। कोई शंकर भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखता है, आजकल शिव चर्चा होता है ना, पूरा गांव गांव घर घर एकदम, जहां देखेगा और एक रोड पे मिलेंगे क्या बोलते हैं, प्रणाम गुरु बहन, नहीं बोलते हैं, और प्रणाम गुरु भाई, भैया भाई। और उनका जो संस्थापक है इस संप्रदाय का एक तरह से हरेंद्र भैया, हरेंद्र नाम है ना, हरेंद्र नाम है, क्या हो गया, नहीं नाम है हरेंद्र ही तो नाम है शायद उनका। एक तरह के देखिए कितना बड़ा संप्रदाय के तौर पर। हम कल एग्जाम्पल दिए थे आपको आनंद मार्गी संप्रदाय के बारे में कि कलकत्ता में जाइएगा तो कपाल उपाल पहन करके पूरा भभूत वगैरह लगा करके एकदम शंकर भगवान वाला नृत्य करते हुए निकलता, भाला कटारा लेकर। आदमी देखेगा तो डर जाएगा, भूत तो ना गया। वो भी एक संप्रदाय है। शंकर भगवान को शिव मानने वाले शिव संप्रदाय हो गए। गोरखपुर में जाइएगा तो योगी आदित्यनाथ है जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। शंकर भगवान से ही रिलेटेड एक अलग संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ संप्रदाय बोला जाता है। वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, विष्णु को मानने वाले लोग, विष्णु के अन्य रूप में जो गॉड हैं उनको मानने वाले लोग। समझ रहे बात को। तो हमारे के यहाँ एक धर्मों के अंतर्गत भी बहुत तरह के अलग अलग छोटे छोटे संप्रदाय। तो सुप्रीम कोर्ट इसको एक केस गया था, एसपी मित्तल बनाम भारत संघ, भारत सरकार पर एक केस किया था एसपी मित्तल नाम का सब, 1982 के केस का जजमेंट है कि जो धर्म है वो बड़े रूप में संप्रदाय है, लेकिन धर्मों के अंतर्गत शैव और वैष्णव छोटे रूप में संप्रदाय। इसलिए देखिएगा यहां पर लिखा गया है धर्म, ऐसा नहीं कहा गया कि हिंदू धर्म से रिलेटेड हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अलग संस्था स्थापित करेंगे या इस्लाम वाले अलग संस्था स्थापित करें, बल्कि रिलीजन के जगह पर वहां पे बाकायदा संप्रदाय वर्ड इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अगर एक नाम लिख देंगे तो पता है उसके अंदर में जो रहने वाले लोग हैं, अंदर में अलग अलग संप्रदाय हैं, उनके नाम पे लड़ाई हो जाए। इसलिए संविधान निर्माता ने दूर की दृष्टि रखते हुए उसमें सीधा लिख दिया संप्रदाय, और संप्रदाय लिख दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर दिया कि बड़े लेवल पे तो धर्म संप्रदाय है, छोटे लेवल पे धर्मों के अंतर्गत जो अलग अलग विचारधारा को मानने वाले वो भी एक संप्रदाय। मुसलमानों में जाइएगा तो शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी अलग अलग संप्रदाय। उसी तरह से हिंदुओं में जाइएगा तो बहुत तरह के अलग अलग संप्रदाय हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा यह भी डिफाइन किया कि कोई भी संप्रदाय कैसे तैयार होता है। जैसे मान लिया कि कोई धार्मिक गतिविधि चल रहा है, उस धार्मिक गतिविधि से कुछ लोग जुड़े हुए थे, धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़े, एक संप्रदाय बन गया। आज से 10 साल 15 साल पहले जाएगा तो शिव चर्चा का बहुत नाम नहीं आपको सुनाई देगा। हाल के पिछले 7-8 साल 10 साल में जिसका ज्यादा फैलाव हुआ है, समझ गए। तो पहले कुछ लोग, एक ने शुरू किया, 2-4 लोगों ने मिलकर शुरू किया, धीरे धीरे उस गतिविधि से और लोग जुड़ते गए। आज देखिए हिंदुस्तान के लगता है हर गली में लोग पालन करने वाले, हर गांव में लोग हैं। समझ रहे बात को, ये चीजें हैं।
तो इस तरह से एक संप्रदाय का निर्माण होता है कि कुछ लोगों के द्वारा धार्मिक गतिविधि शुरू किया गया और उस धर्म से रिलेटेड यानी उस गतिविधि में जब समाज का एक बड़ा हिस्सा शामिल हो जाता है तो एक संप्रदाय का रूप लेता है। अब वो संप्रदाय शैव चर्चा यानी शिव से जुड़े हैं, शिव चर्चा करते शिव से जुड़े हैं। अब उनको क्या है, वो चाहेंगे तो अपने धर्म से यानी अपने संप्रदाय से रिलेटेड गतिविधि को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी चाहें तो अपने गतिविधि को बढ़ाने के लिए संस्था स्थापित कर सकते हैं। शासन और प्रशासन के नियमों के अनुसार वहां पे जो गतिविधि होता है वो संचालित कर सकते हैं, दूसरा। और तीसरा, उसके लिए प्रॉपर्टी का अर्जन कर सकते हैं, धन का अर्जन करेंगे। और प्रॉपर्टी और धन का अर्जन नियम कानून के अनुसार करेंगे, विधि के अनुसार करेंगे, मनमानी या तो जैसे तैसे प्रॉपर्टी या धन अर्जन नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात है। लेकिन इसमें शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है, ये संप्रदाय के बारे में ही शब्द इस्तेमाल किया गया है, समझ गए। संप्रदाय वर्ड इस्तेमाल किया गया है, प्रॉपर धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के छोटे बड़े कई संप्रदाय हैं और सभी संप्रदाय को आजादी दिया गया है कि आप अपने धर्म विषयक कार्यों को बढ़ाने के लिए संस्था स्थापित करें, वहां पर वो एक्टिविटी करें, उसके लिए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का अर्जन करें और वो प्रॉपर्टी का अर्जन विधि के तहत हो। अरे बात समझ में, हम समझते हैं आप लोग समझ गए हो। पीछे वाले क्लियर है। और उधर बाथरूम के बगल वाले मामला ठीक है, चलिए ठीक है तो हटाएं, हटा दें। अब अगला जाइए, 26 हो गया ना जी, 27 नंबर आर्टिकल में आ जाइए। आर्टिकल नंबर 27 नंबर आर्टिकल क्या कहता है। यह है धर्म विषयक कार्य के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। इसको भी जरा समझ ले। धर्म विषयक कार्यों के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। ये धर्म विषयक कार्य क्या है उसको जरा सा समझते हैं। अगला देखो हम लोग को क्या जानना है, 26 नंबर के बाद वहां पे संस्था स्थापित करना था और संस्था के द्वारा हम लोग को क्या करना था कि जिस संप्रदाय से जुड़े रिलेटेड संस्था है उसके कार्यों को आगे बढ़ाना है, उसके लिए प्रचार प्रसार या तो जो भी उससे जुड़े एक्टिविटी उसको करना था। अगला है जी टैक्स से संबंधित है, कर से संबंधित है। ये कर का क्या मामला, इस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से कहा क्या गया है कि किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य एवं सरकार कर नहीं लगा सकती। यानी क्या कह रहा है, सेंटेंस को पकड़ना, किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य कर नहीं लगा सकते, कर नहीं लगा सकते। यही है ना कि किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य कर इंपोज नहीं कर सकती है। मतलब कहने का यह मतलब हो गया कि राज्य सरकार के द्वारा यानी सरकार के द्वारा, ऐसे समझ लीजिए कि केंद्र और राज्य कोई भी सरकार है, राज्य का मतलब तो सब आ जाएगा उसमें। तो राज्य क्या है, तो सरकारें क्या है कि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगा सकता। एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगा सकता है। यानी कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि सरकार ये काम करे कि हाँ भाई हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम टैक्स लगाएंगे, ऐसा करने पर मनाही, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। एकदम क्लियर रहना कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है। अब देखो दो चीजें आता है, एक होता है टैक्स और दूसरा होता है शुल्क। शुल्क लगाया जा सकता है, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया, कर नहीं लगाया जा सकता है।
लेकिन आगे क्या कहा गया है कि कर तो नहीं, कर नहीं लग सकता, लेकिन शुल्क लग सकता है, लग सकता, ठीक है। पर शुल्क लगाने के लिए मतलब ये नहीं है कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए शुल्क लगेगा। जैसे आप कई तरह के देखिएगा, भारत में मंदिरों में जाएंगे तो कुछ पैसे देना होता है, कई तरह के मंदिरों में जाइएगा तो आपको कुछ पैसा देना होगा, बाहर में जाइए, है नहीं दान वाला नहीं, दान तो एक अलग मसला है, दान का तो इसमें चर्चे परिचर्चा नहीं, वो एक अलग से, बाकायदा शासन और प्रशासन शुल्क लेता है। अब देखो शुल्क और कर का मतलब पहले समझ लो कि टैक्स किसको कहते हैं, यानी कर किसको कहते हैं और शुल्क किसको कहते हैं। शुल्क का अंग्रेजी होता है फी और इसका होता है टैक्स। देखो ये आपको अनिवार्य रूप से देना होगा, अनिवार्य रूप से क्या होगा, देना होगा। समझ गए, क्यों देना होगा, इसी से सरकार चलती है, सरकार चलती है टैक्स से, टैक्स के पैसा से ही सरकार चलती है। और टैक्स के बदले आप कोई दावा नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते। ये नहीं कि हाँ हमसे ले लिया साबुन में पैसा ले लिया 2 रुपया जोड़ के, हमको कुछ दे नहीं रहा है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हर आदमी टैक्स देता है, आप जितने कपड़ा पहने हुए, कुछ भी पहने हुए हैं, सोना चांदी लोग पहनी हुई है, ये सारे चीज पर टैक्स। अरे बात समझ में, सब चीज पे टैक्स है, लेकिन इन टैक्स के बदले आप कोई दावा नहीं कर सकते सरकार, टैक्स आपको अनिवार्य रूप से देना होगा और उसके लिए आप किसी तरह के दावा नहीं कर सकते हैं। शुल्क का क्या मतलब होता है, शुल्क का मतलब होता है, शुल्क या फी, आप यहां पढ़ने आते हैं, ये शुल्क है, फी है, और उस फी के बदले आप दावा कर सकते हैं, यानी फी के बदले दावा कर सकते हैं, किसके लिए, सेवा के लिए, सर्विस के लिए, कि हम इस चीज के लिए फी दे रहे हैं, इसलिए आपको ये सेवा देना होगा। वहां ये चीज नहीं है, वो अनिवार्य रूप से राज्य एवं सरकार आपसे लेगी और आपको देना होगा। लेकिन यहां ये चीज है कि शुल्क का मतलब होता है आपको देना होगा और उसके बदले आप सर्विस का दावा कर सकते हैं कि ऐसा सेवा करेंगे। यहां आप आते हैं, फी देते हैं, जो भी कम और अधिक कम ही देते हैं, कुछ तो देवे नहीं करते हैं देते हैं जी, सारे लोग, तुम लोग एडमिशन ले लिया है, हम उठा दें, छोड़ो रहे तो पढ़ो ये देखो मकान मालकिन है और वो उसका रेंटर है, रेंट देती है, किस लिए, रहने के बदले, नहीं देती है रहने के बदले, देते हैं ना, या तो आप लोग भी रहते हैं तो देते हैं ना, तो सेवा ले रहे हैं ना कि उस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखो कहीं कहीं पर देखिएगा मंदिर में या तो कहीं इस तरह के धार्मिक संस्था में एंट्री के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है। वो शुल्क इसलिए नहीं देना पड़ रहा है कि किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देना, वो शुल्क इसलिए देना पड़ रहा है ताकि आसपास के चीजों को शासन और प्रशासन को मैनेज किया जाए, आसपास उसके चीजों को विकसित किया जाए, इसके लिए वो लेता है। वो इसलिए नहीं ले रहा है कि वो शुल्क ले करके अपने धर्म को बढ़ावा दे रहा या उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए शुल्क ले रहा है, धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं ले रहा है, आपके सुविधा के लिए ले रहा है। आपके सुविधा को कैसे बेहतर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे वहां पे सुविधा सबको लिए व्यवस्थित किया जाए, उसके लिए कहीं कहीं पर मार्जिनल शुल्क लेते हैं, 5 रुपया 10 रुपया कुछ भी इस तरह से लेते हैं। आ रहा है बात समझ में। तो मेरा कहने का यह मतलब हो गया कि राज्य एवं सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन
कहीं कहीं पर शुल्क लगाया जाता है, और शुल्क इसलिए नहीं लगाया जाता है उस धर्म को बढ़ावा देना है, बल्कि उस धर्म से रिलेटेड लोगों के लिए कुछ सहूलियत और सुविधा देने के लिए शुल्क लगाया जाता है। जैसे आप मान लीजिए मंदिर जाते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आसपास बहुत अच्छे तरीका से व्यवस्थित हो, सामान रखने के लिए हो, चप्पल जूता रखने के लिए हो, पानी का बढ़िया से व्यवस्था हो, हेल्थ वगैरह अगर वहां पर हॉस्पिटलिटी वगैरह हो तो वो भी अच्छा है, बाकी फूल माला वाला इधर हो, कुछ इधर बेचने वाले हो, सब व्यवस्थित तरीका से पूरा, अंदर जाने के लिए बहुत बेहतर तरीका से सब कुछ लगा हुआ है, अंदर में शासन और प्रशासन बहुत अच्छे से मैनेज है, बहुत ढंग से चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके लिए। इससे धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ये ऐसा नहीं किया जा रहा है कि इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उस धर्म से रिलेटेड जो गतिविधि हैं उनको मैनेज करने के लिए कहीं कहीं पर शुल्क लगाते हैं। तो शुल्क ले सकता है, ठीक है, शुल्क ले सकता है, लेकिन शुल्क ले सकता है किस लिए? तो धर्म से संबंधित सेवा को व्यवस्थित करने के लिए, धर्म से संबंधित सर्विस को व्यवस्थित करने के लिए, ये मसला है, इसका पूरा मामला ये है। अब जरा एक बात और समझ जाइए, अब एक इसमें चीज आता है जो सामान्य रूप में सरकार कर लेती है। जैसे मान लो आप कोई भी सामान खरीदेंगे, जैसे खरीदिएगा उसमें ना है, पॉकेट में नहीं, जैसी खरीदिएगा वैसे उसमें दिखेगा क्या आपको? देखो कोई पर्ची उर्ची है आपको ना? जैसी खरीदेंगे कोई सामान तो नीचे लिख करके आ जाएगा 2.5% जीएसटी, SGST, 2.5% CGST, या तो 6%, कितना आता है 6% या 9%, 28%, इस तरह से जो भी हो जो लगता है वो आ जाएगा। तो सरकार अनिवार्य रूप से टैक्स ले रही है सबों से, डायरेक्ट टैक्स भी लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स भी लेती है। डायरेक्ट टैक्स जैसे आप सैलरी उठाते हैं तो आपके सैलरी से लेती है, कोई कंपनी है तो उससे कॉर्पोरेट टैक्स लेती है, या इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे आप हर वो सामान खरीद रहे हैं जिस पर जीएसटी आप दे रहे हैं। एक पेन से लेकर के कॉपी से लेकर सब चीज पर जीएसटी लगा हुआ है। जोमेटो से खाना मंगाते उस पर भी जीएसटी, देखें कभी उसमें समरी रहेगा लिखा हुआ एक जगह, समरी को ऐसे क्लिक करिएगा और देखिएगा 2.5%, 2.5%, 5%, और नीचे लिखा रहेगा 2 रुपया या 3 रुपया, पता नहीं कौन सा चीज के डोनेशन के लिए जुड़े हुए, और बाकी ऊपर में लिखा रहेगा डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज 3-4 प्रकार की चीज रहता है जी, जीएसटी, डिलीवरी चार्ज, और किसी संस्था में डोनेट करता है कुछ पैसा, कौन? जोमेटो वगैरह। ये सब होता है कि जैसे मान लीजिए एजुकेशन के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो जो आप कंपनी चला रहे हैं उसमें समथिंग बहुत माइनर से आप कर लगा दीजिए, उस तरह के जोड़ दीजिए, और उससे जितना भी पैसा आ रहा है वो दे दीजिए। तो जैसे जाते हैं दुकान में तो देखिए गौदान वगैरह के लिए बना करके रखे रहते हैं, और आपको उसकी इच्छा है तो 10-20 रुपया दे दीजिए। हमको कभी कभी डाउट होता है कि रख तो नहीं लेता है। विश्वास करना अच्छी बात है, ना विश्वास करना कभी अच्छी बात, तो कभी कभी मन में शंका होते रहता है। ठीक है, एक यूरोप के विचारक हुए, वो बोलते थे, अब तुम लोग इसको फॉलो मत करने लग जाना। यूरोप के एक विचारक थे, उनका कहना था कि दुनिया के हर चीज पर शक करिए। समझ रहे बात को? मतलब कहने का मतलब हर चीज पे सवाल उठाइए और सब चीज पे शक करिए। तो आप किसी से अगर प्रेम कर रहे हैं उस पर भी शक करिए, मामला कैसा है, कहीं हमारे प्रति है तो कहीं और मामला तो नहीं चला गया, हाथ से खिसक तो नहीं गया है। जितने लोग मुस्कुरा रहे हैं हम समझ रहे हैं कि सब के जीवन में घटित हो रहा है। चलिए ठीक है, मुस्कुराइए। हम पे शक करने से क्या मिलेगा? हम पे शक करने से तुमको क्या मिलेगा? इसीलिए होता है कि ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, बैक फायर कर जाता है, समझ के। चलो ठीक है,
शक करो, देखो कुछ मिलता है तो। देखो अब इधर में एक चीज और है, जरा सा समझने का कोशिश करते हैं। ये तो बात इस तरह से जनरल नॉर्मल बात हो गया। अब जनरली जो सरकार टैक्स लेती है उस पैसे से खर्चा कर सकती है कि नहीं? हम जो अभी बता रहे थे कि सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत तरह के टैक्स लेती है, तो कलेक्शन होकर कहां जाता है? सरकार के पास। तो क्या सरकार उस पैसे से खर्च कर सकती है धर्म विषयक कार्यों के लिए कि नहीं? देखो हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश, और धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार चाहे तो सभी धर्मों से रिलेटेड कुछ पैसे चाहे तो खर्चा कर सकती। खर्च करने का यह मतलब नहीं कि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च कर रही है। जहां सरकार को कुछ जरूरत है, जहां आम आदमी को कुछ ऐसा लगता है कि इस धर्म विषयक कार्यों में ये सब चीजें थोड़ा करनी चाहिए, वहां पे सरकार देती है। जैसे संस्कृत स्कूल के देखिएगा टीचर को सैलरी मिलता है, या तो बहुत जगह पे राज्य एवं सरकार धार्मिक संस्थाओं में जो टीचिंग का काम करते हैं उनको कुछ कुछ पैसा देते रहते हैं। बहुत जगह पे देखिएगा मदरसा में जो पढ़ाते हैं उनको मिलते रहता है कुछ कुछ पैसा। देखो सभी धर्म के लोगों को कुछ चीजों में अगर सहयोग करना जो सकारात्मक है, ये गलत नहीं है, ये उसको बढ़ावा देने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे चीजों को, सकारात्मक चीजों को सहयोग करने के लिए हम दे रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? कुछ सकारात्मक कार्यों को करने के लिए, और सभी को दे रहे हैं। कुछ इसको दे रहे हैं तो कुछ उसको भी दे रहे हैं, कुछ उसको भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक को दे रहे हैं। हाँ, अगर किसी एक को देंगे तो ये भेदभाव, ये भेदभाव है। समझ रहे बात को? तो जो जनरली टैक्स लेती है सरकार, टैक्स के पैसे को सकारात्मक धार्मिक कार्य के लिए खर्च कर सकती है, कार्य के लिए खर्च कर सकती है। और इसको ये नहीं माना जाएगा कि किसी एक धर्म को बढ़ावा दे। सभी धर्मों के, सभी धर्म से रिलेटेड कुछ इस तरह से चीजें हैं, वहां पे सरकार कुछ कुछ चाहे तो दे सकती है। अब मान लो धर्म विषयक एजुकेशन है, उस एजुकेशन के लिए अगर कहीं कहीं थोड़े थोड़े अमाउंट दे दिए इन लोगों को, उसमें क्या दिक्कत है? समझ गए? हाँ, किसी एक को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हर धर्म के लोगों को इस तरह की जरूरत है तो मिलनी चाहिए। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर लगाई है। और दूसरा हमने क्लियर किया कि शुल्क सरकार लगा सकती है, प्रशासन शासन या प्रशासन के द्वारा लगाया जाता है शुल्क। किस लिए? इसलिए क्योंकि वहां पे आसपास की गतिविधि को व्यवस्थित करने के लिए, मैनेज करने के लिए लगाया जाता है, न कि उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसको लगाया जाता है। हाँ, टैक्स हम नहीं लगा सकते हैं किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, सभी लोगों पर हम टैक्स नहीं लगा सकते हैं। मतलब टैक्स धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं लगा सकते। इसमें एक विवाद आया था, देखिएगा, तो विवाद ये आया था कि पहले जो मुस्लिम समुदाय से लोग हज पर जाते थे उनको बड़े पैमाना पे सब्सिडी दिया जाता। हज पर जाने का मतलब रमजान के महीना में जो लोग जाते हैं सऊदी अरब, मक्का और मदीना जाते हैं, तो सब्सिडी देती थी सरकार की। मान लो 5 लाख रुपया खर्चा है तो 2.5 लाख, 3 लाख रुपया, 4 लाख, जो भी हो सरकार उठा लेती थी, बियर करती थी, बर्डन उठाती थी। बाद में मुस्लिम कम्युनिटी ने ही इसका मांग किया कि नहीं, इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि किसी खास धर्म से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि धर्म विषयक कार्य है, इसको चाहे तो पार्ट बाई पार्ट आप इसको हटा सकते हैं। और बाद में देखिएगा तो धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट करके हटा लिया। इसी तरीके से अगर हिंदू धर्म में भी किसी को इस तरह से चीजें की जाती है, वहां पर भी हटाई जाती है। या सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर किया था कि अगर इस तरह की सहूलियत अगर किसी को देना है तो आप सभी धर्मों को बराबर से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कुछ देश, कुछ राज्य हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को पैसा देती है, तो ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म वाला को देती है, वो सभी धर्मों को अलग देती है। जिसको जहां पे जिसकी आस्था है वहां पे आप जाइए। ये शायद इस तरह का प्रोग्राम एमपी में चल रहा था, जहां ओल्ड पर्सन को तीर्थ यात्रा के लिए कुछ धन दिए जाते थे, और वो सभी धर्मों वालों को दिए जाते थे कि भाई जाइए, यात्रा करके आइए। अगर आप सक्षम नहीं है तो सरकार आपको सहयोग करती है। जो सक्षम है उनकी तो बात ही अलग है, वो तो खुद ही जाते हैं। समझ गए बात?
तो ये पूरा मसला है इसका आर्टिकल नंबर 27। अब इसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है, इसको देखते हैं। इसमें देखो आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किस संस्था में धर्म से संबंधित पढ़ाई होगा। इसका सामान्य मतलब यही होता है, एकदम व्यवहारिक भाषा में समझे, इसका ये मतलब होता है कि कहां कहां धार्मिक विषय संबंधित पढ़ाई होगा और कहां नहीं होगा। इसका मूल मतलब ये होता है। अगला देखो, हम लोग को 28 नंबर आर्टिकल में जानना क्या है। ए मैडम, मजाक वाला टाइम ओवर हो क्लियर। इस आर्टिकल में हमको जानना क्या है, जानना यह है कि किस तरह के संस्था में धार्मिक विषय से संबंधित पढ़ाई होगा, यानी धर्म का पढ़ाई होगा, और किस तरह के संस्था में धर्म का पढ़ाई नहीं होगा। एकदम एक लाइन में इस बात को समझ लीजिए, बाकी आगे डिफाइन हो जाएगा। एक लाइन में हमको ये चीज पहले दिमाग में बैठा लेना है कि 28 नंबर आर्टिकल कहता है कि धर्म का पढ़ाई कौन सा संस्था में होगा और किस संस्था में धर्म का पढ़ाई नहीं होगा। ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में। जैसे 27 नंबर आर्टिकल कहता था एक लाइन में कि धर्म को, किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगा सकते, शुल्क लगा सकते हैं लेकिन धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि धर्म से रिलेटेड जो गतिविधि है यानी सुविधा को बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है। और जो सामान्य टैक्स का पैसा आता है उसमें राज्य एवं सरकार किसी धर्म विशेष में खर्चा कर सकती है। ना करना नास्तिकता के बराबर हो जाए, कर सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों के लिए कुछ कुछ गतिविधि के लिए अगर जरूरी हो तो कर सकती है। यही तो धर्मनिरपेक्षता का पहचान है। 25 नंबर आर्टिकल क्या कहता है कि राज्य एवं सरकार का कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को समान महत्व देता है। इसका क्या मतलब है कि सभी धर्म उसके अपने हैं, सबको महत्व देता है, सबको मानता है, एक को नहीं मानता है। एक घोषित धर्म नहीं है कि हमारा राज्य ऐसा धर्म वाला है। सबको समान महत्व देने का ही मतलब हुआ, तभी तो हम धर्मनिरपेक्ष है। हम किसी को कुछ ना दें ये सही नहीं है, ये नकारात्मकता है, नास्तिकता है। हम देंगे, सबको देंगे कुछ ना कुछ जहां जरूरत होगा। 27 नंबर आर्टिकल, ठीक। और 26 नंबर आर्टिकल कि आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं उस संप्रदाय के गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए हम उससे रिलेटेड संस्था बना सकते हैं, उसके लिए धन अर्जन कर सकते हैं, उसके लिए संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ विधि के तहत होगा। उसमें एक्टिविटी कर सकते हैं उस संप्रदाय से, सब कुछ प्रशासन के दायरे में होगा। क्लियर है। इससे ज्यादा बबुआ जैसा नहीं बताया जा सकता। हम समझते अगर पढ़ते होंगे तो क्लियर होगा। उसी तरीके से 28 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, 28 नंबर आर्टिकल कहता है कि कहां धर्म का पढ़ाई होगा और कहां धर्म का पढ़ाई नहीं होगा। बस एक लाइन में कि कहां धर्म का पढ़ाई होगा और कहां धर्म का पढ़ाई नहीं होगा। उसके आधार पर अगर देखिएगा तो 4 तरह के संस्था दिखता है। कैसे कैसे? एक है संस्था है जो पूर्ण सरकारी स्कूल है, पूर्ण सरकारी स्कूल या कॉलेज जो भी हो, पूरी तरह से सरकारी, 100% सरकारी फंडेड है। मतलब जैसे गया कॉलेज 100% सरकारी है, प्राथमिक स्कूल वगैरह जो भी चलते हैं सब 100% सब सरकारी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के पास है, 100% गवर्नमेंट फंडेड है। यहां धर्म का पढ़ाई नहीं होगा, धर्म का पढ़ाई स्पष्ट कहा गया है नहीं होगा। जो सामान्य पढ़ाई होता है उसमें
आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, सब आइए सब पढ़िए, उस सब के लिए जरूरी है बराबर से। दूसरा, एक स्कूल है जो आंशिक रूप से सरकारी फंडेड है। आंशिक रूप से सरकारी फंडेड है मतलब सरकार कुछ पैसा देती है, कुछ पैसा सोसाइटी से या तो अपने तरीके से वो व्यवस्था करता है। ठीक है, आंशिक रूप से फंडेड है और सरकार से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड तो होगा ही। ठीक, यहां पर धर्म का पढ़ाई होगा, धर्म का पढ़ाई क्या होगा, होगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि बच्चा एडल्ट है कि नहीं। अगर बच्चा एडल्ट है तो खुद से तय करे कि हम ये चीज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। बच्चा एडल्ट नहीं है तो उसके जो गार्जियन होंगे उनसे आपको सहमति लेना होगा। यानी लेकिन एडल्ट होगा, एडल्ट का मतलब 18 साल होगा तो खुद निर्णय ले सकता है, खुद निर्णय लेगा। मतलब बाध्य नहीं किया जाएगा उसको किसी भी अवस्था में, इच्छा है शामिल हो, नहीं इच्छा है नहीं शामिल हो। दूसरा, इसी में दूसरा क्या कहता है, कहता है कि अगर एडल्ट नहीं है तो गार्जियन से पेरेंट्स लिख अंग्रेजी में, पेरेंट्स से अरे भैया लिख लो ना, अभिभावक बोल रहा है, सहमति लेने के बाद आपको तय करना है। पेरेंट्स से सहमति लेने के बाद तय करना है। दो तरह की और संस्था है, एक सेकेंड, पेरेंट्स से सहमति लेने के बाद, यानी दो तरह की व्यवस्था हम लोग देख लिए। एक पूरी तरह से सरकारी हो पहला, दूसरा आंशिक रूप से फंडेड हो। पूरी तरह से सरकारी होगा वहां पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, आंशिक रूप से फंडेड होगा वहां पे धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चा एडल्ट है, 18+ है, तो खुद ही तय करे कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर बच्चा एडल्ट नहीं है, स्कूल है और वहां पे अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो ये उसके गार्जियन से सहमति लेना होगा। गार्जियन अगर कहेंगे कि हाँ दीजिए तो दीजिए, नहीं कहेंगे तो नहीं दीजिए, क्योंकि एक स्कूल में कई धर्मों के लोग होते। आ रहा है बात समझ में? ये दूसरा बात कहा गया। तीसरा क्या कहा गया, जरा तीसरा देख लीजिए। एक जो फंड ना लेता हो, फंड मतलब एक तरह से कहिए पूर्ण रूप से, ऐसे सीधा लिखो, फंडेड नहीं है, फंडेड नहीं है, यानी उसको कोई फंड नहीं दिया जाता हो, वो फंड लेता ही नहीं। यहां पर भी धार्मिक शिक्षा हो सकता है, धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, अब लेना नहीं लेना मामला वही लागू हो। एडल्ट है आपको तय करना है, बच्चा है आपके पेरेंट्स तय करेंगे। ठीक है, अब बच्चा है तो आपके पेरेंट्स से सहमति ली जाएगी। ठीक है, और चौथा जो लास्ट है, जो धार्मिक न्यास के द्वारा, धार्मिक न्यास या ट्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रस्ट, के द्वारा संचालित, ठीक, यहां धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। और अगर आप यहां पे एडमिशन लेते हैं तो इसी शर्त पर आपकी एडमिशन होगी कि जो धर्म का शिक्षा दिया जा रहा है, आप चाहे किसी भी धर्म का, वो लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यहां धर्म का शिक्षा दिया जाएगा, अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। और अगर आप एंट्री लेते हैं उसमें तो अनिवार्य रूप से आपको लेना हो, अन्यथा आप ना लीजिए।
अन्यथा आप उसमें एडमिशन ही नहीं लीजिए। जैसे मान लो कि मदरसा है, तो मदरसा में अगर पढ़ने जाएंगे तो आपको इस्लाम की जो शिक्षा दी जाती है, मान लो कोई हिंदू का बच्चा है, आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा, उसी शर्त पर आपका एडमिशन ही होगा, क्योंकि धार्मिक न्यास या ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, उसका एक उद्देश्य है धर्म को के बारे में जानकारी देना, बढ़ावा देना, वो चीज आपको लेना पड़ेगी। हो सकता है कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई स्कूल हो, वहां पे कोई मुस्लिम बच्चा जाता है या किसी अन्य धर्म का बच्चा जाता है, आपको अनिवार्य रूप से उस धर्म का शिक्षा लेना होगा, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। जिस धर्म से रिलेटेड वो संस्था है, जिस धर्म के ट्रस्ट से जुड़ा हुआ संस्था वो बना हुआ है, न्यास परिषद के द्वारा बना हुआ, वहां पे उस धर्म के बारे में जो पढ़ाया जाएगा, वो किसी अन्य धर्म का बच्चा अगर जाएगा तो उसको पढ़ना हो, उसी शर्त पर आपका एडमिशन ही होगा। ये बात का क्लेम आप नहीं कर सकते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे। अरे बात समझ में? तो धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा और अनिवार्य रूप से पढ़ना हो, अनिवार्य रूप से पढ़ना हो, पढ़ना होगा, चाहे किसी धर्म के हो, चाहे किसी धर्म का बच्चा हो, किसी धर्म, और छोटा करें इसको, किसी धर्म का बच्चा हो। ठीक है, तो 4 तरह के स्कूल हो गए। फुल्ली सरकारी, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं। आंशिक रूप से फंडेड हो, आंशिक रूप से फंडेड हो, धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। लेना नहीं लेना आप पर निर्भर करता है। अगर आप एडल्ट हैं तो खुद निर्णय लीजिए, अगर आप बच्चा हैं तो आपके पेरेंट्स से सहमति लेना होगा उनको, स्कूल प्रशासन को, कि दे कि नहीं दे। तीसरा, फंडेड नहीं है, एकदम से नहीं है, बस सरकार से रजिस्टर्ड है, सरकार से मान्यता प्राप्त है, सरकार से मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। बिना मान्यता प्राप्त के तो खैर चल ही नहीं सकता है। रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको जो प्रोसेस होता है वो तो लेना ही पड़ेगा, आप चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, आंशिक हो, कुछ भी हो, जो प्रोसेस है वो तो करना पड़ेगा आपको। तो फंडेड नहीं है, वहां पर भी धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। लेना नहीं लेना, अगर आप एडल्ट है आपको तय करना, एडल्ट नहीं है आपके पेरेंट्स से सहमति लेना होगा। अगर लेना है देना है तो पेरेंट्स हाँ कहेंगे तो दिया जाएगा, नहीं कहेंगे तो नहीं दिया जाएगा। और नंबर 4, धार्मिक न्यास या ट्रस्ट के द्वारा स्थापित कोई संस्था जो धर्म विषयक के लिए स्थापित किया जाता है, धर्म विषयक ही के रूप में ही संस्था स्थापित किया जाता है, वहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य रूप से आपको दिया जाएगा। आप किसी गैर धर्म से हैं और वहां पे जाना चाहते हैं तो आपकी एडमिशन उसी शर्त पर होगी कि उस धर्म के बारे में जो पढ़ाया जाता है आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कई बार आप सुनते होंगे कि बिहार में कई बार ऐसा हुआ, या तो कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में हुआ था, कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में टॉप कर गया हिंदू लड़का मदरसा बोर्ड का। बिहार में कई बार लड़का देखिए मदरसा बोर्ड में हिंदू लड़का टॉप कर गया। किशनगंज वगैरह सब कहीं कहीं पे हिंदू बच्चे पढ़ते हैं मदरसा में जाकर के। तो अब तो मदरसा को बहुत मॉडर्नाइज किया जा रहा है धीरे धीरे, और सब कुछ की पढ़ाई लगभग धीरे धीरे शुरू हो गई, हिंदी इंग्लिश और भी जो शिक्षा होता है, बहुत सारे मदरसा तो बहुत ही मॉडर्नाइज हो गया। आज से 3-4 साल पहले कोई एक मदरसा के लड़का जो गया कहीं था, IAS बना था, गया कहीं लड़का था, लगता है कहाँ पढ़ा था, आजमगढ़ या कहीं किसी के मदरसा में पढ़ा था जाकर के, वो IAS बन गया था। तो अब धीरे धीरे धर्म के अलावा भी अन्य शिक्षा भी दिए जाने लगे, और ये सही चीज है। धार्मिक संस्था है, वहां धर्म का भी पढ़ाई दीजिए और अन्य चीजों का भी, जो टेक्निकल नॉलेज हो या तो अन्य विषयक नॉलेज हो, वो भी पढ़ाइए। तो एक बेहतर हिंदुस्तान या तो बेहतर मानव बना सकते हैं, बेहतर नागरिक बना सकते हैं। तो ये पूरा मसला है 28 नंबर आर्टिकल का, और ये है 27, 26, 27, 28 आज आपका खत्म हो गया। इन सब के बराबर अकेले था 25, वो एक दिन लग गया, एक दिन में 3 हो गया, इन सब के बराबर अकेले था वो। ठीक, तो अगला दिन हम लोग देखेंगे 29 और 30, और बाबू रिवीजन करते रहिएगा, लगभग चीजें आपको हम टच करते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं, बढ़िया से समझ के पढ़िएगा, कभी कोई समस्या नहीं होगा। इवन मेंस वेंस भी लिखने के लिए कहीं जाएंगे ना, वहां पर भी काम चल जाएगा आपका, धीरे धीरे पढ़िएगा तो, और ढंग से थोड़ा पढ़ते जाइए, और कॉन्सेप्ट प्लस याद करना है, दोनों काम करना है।